नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। शाम 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार भयंकर जंग जारी है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि बिना शर्त जंग रोके इजराइल, ईरान तभी हमले रोकेगा। इजराइल पर होंगे और भीषण हमले, ये सीधे सीधे चेतावनी देते हुए ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इजराइल अब बिना शर्त जंग रोके तभी ईरान के हमले रुकेंगे। और देखिए, ईरान ने बीरशेबा में बारूदी बौछार कर दी है। इस हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हमलों के बाद माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर में भी आग लग गई। ईरान ने इजराइल के टेक्नो सिटी पर प्रहार किया है। बीरशेबा में ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागे। ईरान ने यहां माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास जबरदस्त हमला किया है। जोरदार हमले के बाद कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। जहां मिसाइल गिरी थी वहां सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर मिसाइल गिरे थे। यहां पर गिरा था मिसाइल जिसके गड्ढे को आप दिखा रहे थे और इस वक्त उसी गड्ढे को भरा गया है। आप देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा है। मैं इसको जस्ट केवल एक राउंड लगाता हूं तो आप देखिए इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर बन गया था। जब मिसाइल यहाँ पर गिरी थी तो इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। मैं एक सर्कल इसका पूरा कर रहा हूँ और उस सर्कल को आप समझिए कि इस वक्त रोहित अपने कैमरे से उसे दिखाने की कोशिश कर रहा। और यहाँ पर देखिए इतना बड़ा गड्ढा था जिसको यहाँ पर रेत से, गिट्टी से और मिट्टी से भरा गया है और अभी इसको भरा गया। दूसरी बात देखिए, जब यहाँ पर मिसाइल गिरी उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सामने की ये बिल्डिंग थी, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, इस तरह से एक रो में यहाँ पर 8 बिल्डिंग है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। और इजराइल के बीरशेबा में जहां पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया, वहां पर टीवी9 संवाददाता मनीष झा भी मौजूद हैं। विध्वंसक हमले में बीरशेबा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। इजराइल की हालत क्या है, इसको अगर मैं एक शब्द में या एक तस्वीर से दिखाना चाहूंगा तो रोहित जरा उस बालकनी में इजराइल के झंडे को दिखाइए। तो आज की तारीख में इजराइल की हालत यह है कि ये है इजराइल जिसका झंडा आप देख रहे हैं और चारों तरफ जो ये आप देख रहे हैं तबाही के निशान, यानी कि इजराइल में इस तरह की तबाही हो रही है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर देखिए कि एक परिवार को मैंने इस बिल्डिंग में आते देखा जो कि अपने बचे खुचे सामान को लेने के लिए यहाँ आया था। लोग जो बचे खुचे सामान है उसको लेकर आ रहे हैं। यहाँ चारों तरफ शीशा बिखरा पड़ा है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि उन्होंने किसी मिलिट्री साइट को अटैक किया। अगर कोई मिलिट्री साइट होती तो वहाँ पर इस तरह के फूल के गुलदस्ते नहीं होते, या फिर शायद इजराइल दुनिया का पहला अकेला देश होगा जहाँ पर फूल के गुलदस्ते, जहाँ बालकनी में तमाम तरह के घरेलू सामान और उन सब के बीच में फिर मिलिट्री साइट होने की बात कही जाती है। और इसके बीच में आप देखिए जो हालत बनी है, जिस तरह की स्थिति बनी है, उसको देखकर साफ तौर पर आपको लगेगा कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए चूँकि लिफ्ट बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो लिफ्ट काम भी नहीं कर रहा होगा जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ चारों तरफ अंधेरा स्वाभाविक है। और ईरान ने बीरशेबा के टेक्नोलॉजी पार्क पर हमला कर इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। जहां पर ईरान ने मिसाइलें दागे हैं, वहां से टीवी9 संवाददाता मनीष झा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग को आप देखिए, भारत में आप किसी भी इस तरह की सिटी को लें, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो या फिर बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, इन सब में जो आप देखते हैं कि जो टेक पार्क है, टेक पार्क का मतलब यह है कि जहां पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, खास करके जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या दूसरी और कंपनियां हो, उन सब के जो ऑफिसेस होते हैं, अलग अलग बिल्डिंग में इस तरह के बहुत से ऑफिसेस हैं और उन ऑफिस के को यहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिसाइल का इम्पैक्ट है वो सब तरफ आपको दिख रहा है, चाहे वो ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी आप देखिए, या फिर अगर आप दूसरे लोकेशन की तरफ से भी देखें तो एक के बाद एक एक्टिविटी बता रही है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। बल्कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली या जो दूसरी और यहाँ पर लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले जो देखिए जैसे यहाँ वाटर पंप लगे हैं, इन सब को क्या नुकसान पहुँचा है। तो टीवी9 की टीम इस वक्त ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर गिरी थी मिसाइल, जहाँ पर कुछ देर पहले ईरान के मिसाइल गिरे थे। और वहीं इजराइल ने ईरान के केरमानशाह और तबरीज पर विध्वंसक प्रहार किया है। दावा है कि 35 मिसाइल डिपो और लॉन्च पैड्स को ध्वस्त कर दिया गया है इस हमले में।
इजराइल और ईरान के बीच खूनी संघर्ष जारी है। दोनों सेना एक दूसरे के ठिकानों पर बारूदी हमले कर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि पिछले 24 घंटों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली वायुसेना ने आज ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर बमबारी की है। इजराइल के हमलों में सबसे ज्यादा खुर्रमाबाद, किरमानशाह और तबरीज शहरों को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने ईरान के किरमानशाह और तबरीज में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बारूदी हमला किया। आईडीएफ का दावा है कि 25 से अधिक युद्धक विमानों ने तबरीज और किरमानशाह पर अटैक किया है। दावा है कि 35 से अधिक मिसाइल डिपो और लॉन्च पैड पर हमला कर तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ ने हमले से पहले का वीडियो भी जारी किया है। इजरायली वायुसेना ने यह कार्रवाई खुफिया निदेशालय से सटीक जानकारी मिलने के बाद की। आईडीएफ ने खुफिया जानकारी के बाद एक साथ इन दोनों इलाकों पर बारूदी बरसात की। इजरायली वायुसेना ने ईरानी डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। इजराइल का दावा है कि इन हमलों के बाद किरमानशाह और तबरीज में भारी तबाही हुई। और ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। ईरानी सेना ने भीड़ शेबा अपार्टमेंट पर कई मिसाइलों से प्रहार किया। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने अब और खतरनाक मोड़ ले लिया है। 8 दिनों से जारी इस खूनी संघर्ष में दोनों देश एक दूसरे पर भारी हमले कर रहे हैं। ईरानी सेना ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मचाई। इजराइल के बीरशेबा अपार्टमेंट में ईरान ने बारूदी बौछार की है। ईरानी सेना ने इस अपार्टमेंट पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। मिसाइल अटैक के बाद बीरशेबा अपार्टमेंट के आसपास आग लग गई। यहाँ रह रहे लोगों में दहशत फैल गई। सड़क पर आग और धुएं का गुबार दिखा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हमले के बाद बीरशेबा में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। मिसाइल अटैक के बाद अपार्टमेंट के अंदर भी तबाही मची है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ईरानी हमले के बाद अपार्टमेंट के आसपास धुएं का गुबार है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मची है। धमाके की खबर मिलते ही हमले वाली जगह एम्बुलेंस पहुंची और कुछ लोगों को बचाया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। राहत और बचाव कार्य की टीमें मौके पर पहुंची हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के बाद बीरशेबा और आसपास के इलाकों में सायरन बज रहे हैं। यहाँ रहे लोगों को शेल्टर में रहने की हिदायत दी गई है। और ईरान ने बीरशेबा में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट की इमारत को भी निशाना बनाया। ईरानी हमलों से काफी नुकसान की खबर है इस इलाके में। पहले अस्पताल पर हमले और अब रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक के बाद ईरान ने इजराइल को बता दिया है कि अब वो रुकने वाला नहीं है। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से इजराइल को काफी नुकसान हो रहा है। बीरशेबा इलाके में जिस तरह से ईरान ने हमले किए हैं उससे साफ है कि ईरानी सेना किसी भी हाल में इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं। ईरानी सेना न सिर्फ रिहायशी इलाकों में हमले कर रही है बल्कि इजराइल में मौजूद कंपनियों के दफ्तरों को निशाना बना रही है। इजराइल के बीरशेबा में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास भी ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। मिसाइल गिरने के बाद माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग के आसपास धुआं ही धुआं है। बिल्डिंग में आग लगने के बाद बचाव दल की टीम मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने का काम जारी है। बीरशेबा में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट साइबर सुरक्षा, क्लाउड सेवाओं में अनुसंधान के प्रबंधन पर काम कर रहा है ताकि इजराइल को इस क्षेत्र में मदद मिल सके। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बीरशेबा में 11 टोरा हैसॉट स्ट्रीट पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पर मिसाइल हमले से इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। और इजराइल ने ईरान के अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला किया है। आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो जारी कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़े टारगेटेड हमलों के बीच अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। इजरायली सेना अब ईरान के अहम ठिकानों पर हमला कर रही है। ईरान के अराक एटमी रिएक्टर पर इजराइल ने भारी बमबारी की। इजरायली हमलों में ईरान का अराक न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह हो गया। आईडीएफ ने अराक पर हमले का वीडियो भी जारी किया और इसमें रिएक्टर पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अराक रिएक्टर का इस्तेमाल एटम बम बनाने में किया जाता है। अमेरिकी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजी ने अराक स्थित ईरानी परमाणु रिएक्टर परिसर की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया और इसमें साफ देखा जा सकता है कि इजराइल के हमले के बाद ये साइट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इन तस्वीरों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच चल रही बहस को और तेज कर दिया है कि इजराइल ने वास्तव में क्या निशाना बनाया और क्या वाकई में उस साइट से परमाणु खतरा था। इससे पहले आईडीएफ ने मध्य ईरान के अराक और खोंडब शहरों के निवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए जगह खाली करने की चेतावनी दी थी। खोंडब के बाहरी इलाके में एक हैवी वाटर एटमी रिएक्टर है। और वहीं इजराइल ने तेहरान के पास लाविजान में भीषण बमबारी कर दी है। लाविजान में बने कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि खामेनेई लाविजान में ही कहीं हो सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चरम पर है। दोनों देशों में वार पलटवार जारी है। इजराइल ने देर रात ईरान के लाविजान शहर पर भीषण हमले को अंजाम दिया। लाविजान में मिलिट्री बंकर पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई जिसमें मिलिट्री बंकर पूरी तरह तबाह हो गया।
इजराइल ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खamenei की तलाश में सीक्रेट ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। IDF को लाविजान में खamenei के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सीक्रेट ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं तेहरान पर भी इजराइल ने जमकर बारूदी बारिश की है। तेहरान पर दर्जनों रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए। इजरायली हमले से तेहरान में भारी तबाही हुई है। इजरायली हमले के बाद तेहरान में दहशत देखी जा रही है। पश्चिमी तेहरान में भीषण धमाके सुने गए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। दूसरी ओर ईरान ने भी इजराइल पर हमले जारी रखे हैं। हाइफा पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ। हाइफा पर ईरान ने दर्जनों ड्रोन से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कई ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन हमले के बाद हाइफा में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और वहीं ईरान के रश्त शहर पर इजराइल ने बारूदी बारिश कर दी है। इजरायली हमले से ईरानी सैन्य पोस्ट तबाह हो गई और उसमें आग लग गई। इजरायली हमले में ईरान के गोला बारूद डिपो में विस्फोट हुआ और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। रात के वक्त हुए इस विस्फोट से पूरा आसमान लाल हो गया। इससे पहले इजरायली सेना ने रश्त शहर के आसपास के नागरिकों को इलाका छोड़ने की चेतावनी दी थी। इजराइल अपने हमलों में ईरान के नतांज अस्फहान, तेहरान और रश्त जैसे रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। इन हमलों में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उत्तरी ईरान के औद्योगिक शहर रश्त के बाहरी इलाके में हुआ ये विस्फोट काफी पावरफुल था। कई किलोमीटर दूर से ऊंची इमारत से ली गई तस्वीर बता रही है कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। चारों ओर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। रश्त शहर उत्तरी ईरान का सबसे बड़ा शहर है और गिलान प्रांत की राजधानी है। ये कैस्पियन सागर के तट से करीब 40 किलोमीटर दूर है। ये शहर चावल, चाय और रेशम के लिए काफी अहम व्यापारिक केंद्र है। इजराइल ने शहर पर हमला करके तेल अवीव के घाव का बदला लेने की कोशिश की है। और ईरान के खुर्रमाबाद पर इजराइल ने हमला किया है। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया। इजराइल ने ईरान के कई शहरों को बारूदी ढेर में बदल दिया। ईरान के खुर्रमाबाद पर इजराइल ने कई ड्रोन से हमले किए। खुर्रमाबाद पर हमले के लिए इजराइल ने सबसे खतरनाक हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरानी ड्रोन ने इजरायली हेरोन ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ईरानी सेना ने हेरोन ड्रोन को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया है। वहीं ईरान के स्ट्रेटेजिक सेंटर पर इजराइल ने बड़ी कार्रवाई की है। स्ट्रेटेजिक सेंटर पर इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर तबाही मचाई है। इजरायली हमलों के बाद स्ट्रेटेजिक सेंटर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद एक कई धमाके हुए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। ईरानी मिलिट्री साइट पर इजरायल सेना ने ड्रोन से प्रहार किया है। ईरानी सैनिक काफिले पर भी इजरायल ने ड्रोन से हमला बोला है। ड्रोन हमले के बाद मिलिट्री साइट में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद मिलिट्री साइट्स पर रखे गए कई हथियार खाक हो गए। इसके अलावा भी इजरायल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। लेकिन ईरान के हमले इजराइल पर लगातार जारी हैं। IDF के कमांड सेंटर पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरान ने दावा किया है कि कमांड सेंटर को उसके हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान इजरायल हमले की विध्वंसक तस्वीर सामने आ रही है। जंगी मैदान में दोनों देश की सेनाओं के बीच खूनी लड़ाई जारी है। ईरान ने इजरायल के कई और ठिकानों पर मिसाइलों से हमला बोला है। इजरायल के कई शहरों पर ईरानी सेना ने एक साथ मिसाइल अटैक कर भारी तबाही मचाई है। इजरायल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मिसाइल से इजरायल में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तेल अवीव और हाइफा में सबसे ज्यादा विध्वंस हमले हुए। ईरान ने इजरायल के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया है। ईरानी सेना ने IDF कमांड सेंटर पर विध्वंसक प्रहार किया है। IDF कमांड सेंटर को टारगेट कर ईरान ने कई मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि ईरानी हमलों से कमांड सेंटर को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने इजरायल के मिलिट्री साइट्स पर भी बारूदी प्रहार किया है। तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम पर मिसाइल से अटैक किया गया। मिसाइल हमलों के बाद इजरायली डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। हमले के बाद एयर डिफेंस सिस्टम में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आसपास के इलाकों में आग लग गई। और ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक और जासूस गिरफ्तार कर लिया गया है। तेहरान से, ईरान की राजधानी से मोसाद के इस जासूस को गिरफ्तार किया गया है। और ईरान का सबसे ज्यादा गुस्सा इजरायल के तेल अवीव शहर पर टूटा है। यहां की ऊंची ऊंची इमारतें बता रही हैं कि शहर के हालात कितने बदतर हो गए। ये इजरायल का तेल अवीव है, जहां ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन्हीं हमलों की बदौलत अब इस शहर की सूरत गाजा और यूक्रेन के पूर्वी इलाकों के शहरों जैसी हो गई है।
तेल अवीव इजराइल का एक प्रमुख वाणिज्यिक और वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। ये सपनों का शहर कहा जाता है। इसे अक्सर इजराइल की गैर सरकारी राजधानी भी कहा जाता है। ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ईरान तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है, जिससे भारी तबाही हो रही है। कुछ इसी तरह के हमले इजराइल के हाइफा शहर पर भी हो रहे हैं। इजराइल ने आज हाइफा पर हुए ड्रोन हमले को कुछ इस तरह से रोक दिया। ईरान और इजराइल में जारी जंग के बीच ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा शहर पर कई मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के अनुसार रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और आग लग गई। IRGC ने मिसाइलों और ड्रोन से हाइब्रिड हमले किए, जिन्हें रोकने में इस बार आयरन डोम को वो सफलता नहीं मिली जो हमास या हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम करने में मिली थी। और ईरान ने इजराइल के नेगेव पर भीषण प्रहार किया है। हमले के बाद कई गाड़ियों में जहां आग लग गई। इजराइल ईरान के बीच विनाशकारी युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने पर आमादा है। इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला करके तबाही मचाई है। IDF ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल प्रोडक्शन साइट और एयर डिफेंस सिस्टम पर टारगेट किया। बदले की आग में झुलस रहा ईरान भी इजराइल में भारी तबाही मचा रहा है। पिछले 24 घंटे से ईरान की सेना इजराइल पर सैकड़ों टन बारूद की बरसात कर चुकी है। बारूदी हमले के बाद इजराइल में हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजराइल के नेगेव में बड़ा मिसाइल अटैक किया। इजरायली आसमान में सिर्फ मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। नेगेव में मिसाइल अटैक से भारी नुकसान की खबर है। ईरानी हमले के बाद 10 से ज्यादा कारें जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ईरान ने कल इजरायली सिटी रमतगन पर विध्वंसक हमला किया था। IRGC ने हमले का नया वीडियो जारी कर रमतगन में भारी तबाही का दावा किया। आपको बता दें कि ईरानी सेना ने रमतगन में मौजूद एक्सचेंज बिल्डिंग को टारगेट करके हमला किया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ईरानी सेना ने बिल्डिंग को निशाना बनाया था। और इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। लाविजान में मिसाइल अटैक कर सेना के बंकर्स को उड़ा दिया गया। ईरान की राजधानी तेहरान के लाविजान इलाके में कई जबरदस्त धमाके सुने गए। इसके बाद आग का बड़ा गुब्बार देखा गया। ये हमला देखने में जितना बड़ा लग रहा है, इसके पीछे मकसद उससे भी बड़ा था, क्योंकि जिस इलाके में ये हमला किया गया उसी इलाके में वो बंकर होने की बात है, जिसमें खामनेई के होने की खबरें लगातार आ रही हैं। माना जा रहा है कि खामनेई लाविजान में ही हैं और यहीं से इजराइल को मटियामेट करने का प्लान बना रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं। इसी वजह से इजराइल ने यहाँ पर हमला किया। माना जा रहा है कि लाविजान पर हमला इजराइल के ऑपरेशन खामनेई का हिस्सा है। अनुमान है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई लाविजान के ही बंकरों में अपने सीक्रेट ठिकाने में हो सकते हैं और इजराइल लाविजान में जबरदस्त हमले कर रहा है। ईरान और इजराइल में बारूदी वार और पलटवार का ये सिलसिला 8 दिन से जारी है। इजराइल ने पहले ईरान के टॉप सैनिक कमांडर और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया और उसके साथ ही एक के बाद एक ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। और ऐसे वक्त में जब इजराइल को सख्त जरूरत है अमेरिकी मदद की, ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने इजराइल को मदद भेजी है। इजरायली एयरपोर्ट पर अमेरिकी हथियारों की खेप पहुंची है। जब से इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, तब से अमेरिका लगातार हथियारों की खेप भेज रहा है। ईरान से लड़ाई में अमेरिका भले ही युद्ध में डायरेक्ट नहीं कूद रहा है, लेकिन वो इजराइल को हर तरह से मदद कर रहा है। अमेरिका की तरफ से लगातार इजराइल में हथियार भेजे जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमेरिकी विमान इजराइल एयरपोर्ट पर हथियारों के साथ पहुंचा है। ये सभी हथियार इजराइल के लिए भेजे गए हैं। ईरान के साथ महायुद्ध में इसका इस्तेमाल होगा। इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार इजराइल को हथियार दिए थे। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट सुरक्षा कवच भी तैयार किया है। मिडिल ईस्ट के पास हथियारों की तैनाती की है ताकि ईरान को रोका जा सके। आपको बता दें कि इजराइल खुद हथियार उत्पादन करता है। उसके पास आयरन डोम, एरो मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं। लेकिन इंटरसेप्टर की कमी युद्ध में चुनौती बन रही है। ईरान के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें और सस्ते ड्रोन हैं, जिससे वो हमला कर रहा है। लेकिन लंबा युद्ध दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक जोखिम बढ़ा सकता है। और अहम खबर आ रही है, इजराइल ने ईरान के हमले को नाकाम किया है। एक और हमला नाकाम। सीरिया के आसमान में शाहेद ड्रोन को गिराया गया है। इजराइल के फाइटर जेट F-16 ने इस ड्रोन को हमला करके गिरा दिया है। ड्रोन गिराने का वीडियो भी सामने आया।
और इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध कब खत्म होगा इसकी सूरत दिख नहीं रही, लेकिन आज ईरान की सड़कों पर जो कुछ दिखा वो काफी कुछ संकेत दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान की राजधानी की सड़कों पर भारी संख्या में लोग निकले। इनके हाथ में ईरान के झंडे हैं और खामनेई के प्रति लोगों का विश्वास। इजराइल और ईरान के बीच तनातनी जारी है, युद्ध निर्णायक मोड़ पर है। इस बीच सड़कों पर निकलकर जनता ने इजराइल को बड़ी चुनौती दी है। साथ ही ये संकेत दिए कि जिस मकसद के साथ इजराइल ने राइजिंग लायन शुरू किया था वो अधूरा रह गया है। ईरानी मीडिया के अनुसार आज ईरान की सड़कों पर लोगों ने विजय जुलूस निकाला। जिस तरह से इराक में हजारों की संख्या में लोग बाहर निकले और इजराइल के हमले को लेकर गुस्से का इजहार किया, वो बहुत कुछ कह रहा है। लोगों ने जबरन युद्ध थोपने का आरोप लगाया। ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान के अलावा भी कई शहरों में ऐसे विजय जुलूस निकाले गए। इस दौरान लोगों ने अमेरिका को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच दोपहर के समय इजराइल की धमकियों के बावजूद तेहरान में आज जुमे की नमाज के लिए लोग मस्जिद परिसर में भारी संख्या में जमा हुए। वीडियो में देख सकते हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी उतरे। कहा जा रहा है कि तेहरान में लोगों ने इजराइल और अमेरिकी झंडों को रौंद डाला। और 18 जून को जब ट्रंप से खामनेई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था गुड लक, लेकिन अब गुड लक की जरूरत इजराइल को है। वजह यह कि ट्रंप अब खामनेई को लेकर दिए गए बयान से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ईरान का अमेरिका से बातचीत से इनकार। अमेरिका बातचीत करना चाहता है, हम नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह बड़ा बयान दिया है। अराक्ची ने कहा कि उन्हें अमेरिका के अलावा किसी दूसरे देशों से बातचीत में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमेरिका से बातचीत वो नहीं करना चाहते। इजराइल पर ईरान के लगातार आक्रामक होने और अमेरिका की चेतावनी को ठुकराए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सतर्क हो गए हैं और अब ट्रंप ने कहा है कि खामनेई को हटाना उनका मकसद नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो फिर से लीबिया इराक नहीं चाहते हैं। इस बयान के पीछे माना जा रहा है कि ट्रंप को ईरान में अराजकता पैदा होने का डर सताने लगा है। यह भी माना जा रहा है कि ट्रंप अब एटमी ठिकानों पर हमले सीमित करने के पक्ष में भी हैं। रातों रात ट्रंप के बैकफुट पर आने को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या खामनेई से डर गए ट्रंप। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो ईरान से खामनेई को हटाना सही रणनीति नहीं है। खामनेई को मारने से ईरान में अराजकता मुमकिन है। खामनेई का उत्तराधिकारी और बुरा हो सकता है। लीबिया, अफगानिस्तान, इराक वाली गलती वो दोहराना नहीं चाहते। आपको बता दें कि इन तीनों देशों में सत्ता परिवर्तन के बाद गृह युद्ध शुरू हो गया था। और इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हमला किया है। हमले के बाद यहां कई गाड़ियों में आग लगी नजर आई। इजरायली सेना एक साथ कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ रही है। इजराइल हमास ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी हमले कर रहा है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह को करारा जवाब दिया है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर आईडीएफ ने बमबारी की। दक्षिणी लेबनान के अब्बासिया इलाके में इजराइल ने ड्रोन हमला किया है। इजरायली ड्रोन ने एक कार को निशाना बनाया। अब्बासिया गांव में इजरायली ड्रोन ने एक कार पर हमला किया। हमले के बाद कार में आग लग गई। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के मीस एल जबल इलाके पर भी बारूदी प्रहार किया है। इस हमले में एक घर को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले हिजबुल्लाह के लिटानी सेक्टर में इजरायली सेना ने हवाई हमला किया था। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के आर्टिलरी कमांडर यासीन अब्देल मेनम को मार गिराने का दावा किया था। बताया जा रहा है कि कमांडर यासीन आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की आर्टिलरी टीम को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ था। दक्षिण लेबनान पर हमले से पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा था कि जो हमें धमकी देता है उसे हम छोड़ते नहीं हैं। आपको बता दें कि ईरान पर हमले के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को लगातार धमकी दी जा रही थी। और ईरान के मिसाइल इजराइल के शहरों पर कहर ढा रहे हैं। ईरान ने इमद और कद्र नाम की मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान ने मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया है। ये मध्य दूरी की मिसाइलें हैं जो इजराइल के कई शहरों को टारगेट कर दागी गई थी। वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि इमद और कद्र मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं, जिसकी मारक क्षमता अचूक बताई जाती है। तेल अवीव के एक रमत गन पर हमले की तस्वीर देखिए। तबाही की तस्वीरें इमद और कद्र मिसाइलों के गिरने से बताई जाती है। वीडियो में देख सकते हैं 19 जून को जिस तरह से कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। हर तरफ धुआं और मलबा सड़कों पर दिखा। ये सब इन्हीं दो घातक मिसाइलों की तबाही के निशान थे। इमद और कद्र दोनों मिसाइलों को ईरान ने खुद बनाया है। बताया जाता है कि कद्र एक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर तक है। मिसाइल उड़ान के दौरान दिशा भी बदल सकती है, जबकि इमद एक क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है। ये मिसाइल भी उड़ान के दौरान दिशा बदलने की तकनीक से लैस है।
बताया जाता है कि ईरान के पास 9 घातक मिसाइलें हैं जो इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, जिनमें इन दोनों के अलावा सेजल मिसाइल, खुर्रम शहर 4, खैबर शेकन, फतेह 2 मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है। और इस बीच ईरानी न्यूक्लियर साइट को लेकर रूस ने चेतावनी दे दी है कि अगर इस पर हमला किया गया तो दुनिया भर में यह परमाणु आपदा का कारण बनेगा। इजराइल और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो दुनिया एटमी तबाही के मुहाने पर बैठी। क्रेमलिन ने चेतावनी दी है कि ईरानी प्रमुख आयतुल्लाह खामनेई को सत्ता से हटाने का सपना अमेरिका छोड़ दे। यहाँ तक कि इस पर चर्चा करना भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए फिजूल साबित होगा। ट्रंप का ये सोचना बेकार है कि खामनेई की हत्या से उन्हें कोई खजाना हासिल हो जाएगा। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने अमेरिका को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल ना हो, वरना इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि हमने ईरान के आधे से अधिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा है कि हमें इसकी परवाह नहीं कि उनके पास कितने मिसाइल और रॉकेट हैं, अगर लॉन्चर ही नहीं होंगे तो इनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। और देखिए, जंग के बीच इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है ईरानी मिसाइलों को नाकाम करने का। 35 से ज्यादा मिसाइलों को हमने नाकाम किया है, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है। और वहीं आज की सबसे बड़ी खबर जंग के मैदान से यह आई कि इजराइल ने ईरान के युद्ध के दौरान क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि ईरान युद्ध के नियमों के खिलाफ हमले कर रहा है, क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत घातक है। आग, धुआं और बर्बादी के निशान इजराइल के कई शहरों में देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान युद्ध के दौरान इजराइल के अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि ईरान ने मिसाइल के साथ ये क्लस्टर बम दागे हैं। गुरुवार को जिस तरह से तेल अवीव और बीर शेबा समेत कई जगहों पर तबाही मची, उसके पीछे क्लस्टर बम को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, जबकि युद्ध में क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी है। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड लॉन्च किया है, जो कि युद्ध नियमों को तोड़ने का अपराध है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा था कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। खबर है कि ईरान ने पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। आईडीएफ सूत्रों का दावा है कि बीर शेवा में जहां कई इमारतों के साथ सोरोका अस्पताल पर हमले किए, वो हमले मिसाइल के साथ भेजे गए क्लस्टर बम से ही किए गए थे। आज यानी 20 जून को भी हमले में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको बताते हैं कि क्लस्टर बम कितना खतरनाक है। क्लस्टर बम बैलिस्टिक मिसाइल में भेजा जाता है, जिससे हवा में 20 रॉकेट्स में बढ़ जाती है। ये बदलाव करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और फिर 8 किलोमीटर के रेडियस में तबाही मचाती है। और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की मौत को लेकर एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन पेजर की कामयाबी ने इजराइल को एक नए मकसद में आगे बढ़ाया। इजरायली वेबसाइट वाईनेट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों के खात्मे के लिए इजराइल ने ऑपरेशन नारदिया चलाया। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस शुरू किया और ईरानी सैन्य कमांडरों के अलावा ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का खात्मा किया। इसका दावा खुद इजराइल की सेना कर चुकी है। दावा है कि 13 जून के हमले में ईरान के 10 शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। हालांकि ईरान ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। इजरायली वेबसाइट वाईनेट के मुताबिक हालांकि इजराइल ने ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों के खिलाफ 2012 में ही ऑपरेशन नारदिया को लेकर मोसाद को खुली छूट दे दी थी, लेकिन ईरान पर हमले से पहले मोसाद ने इसके लिए ईरान में पुख्ता जमीन तैयार की। इजरायली वेबसाइट वाईनेट के मुताबिक ऑपरेशन नारदिया के तहत अलग अलग चरणों में वैज्ञानिकों की लिस्ट बनाई गई, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया और उनकी जासूसी करवाई गई। उनके घर की लोकेशन, उनके आने जाने की जगहों की भी जानकारी जुटाई गई और 13 जून को ईरानी वैज्ञानिकों पर पिन पॉइंट अटैक किए गए। और ईरान को बर्बाद करने के पीछे अमेरिका और इजराइल का मकसद क्या है? उसे परमाणु शक्ति बनने से रोकना है या फिर वजह कुछ और भी है?
ग्लोबलिस्ट या वैश्विकतावादी नहीं चाहते कि ईरान ताकतवर बने। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य पूर्व में ईरान सबसे बड़ी ताकत है। आर्थिक रूप से मजबूत और आधुनिक सैन्य शक्ति संपन्न ईरान 1979 से ही अमेरिका की आंखों में खटकता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जानकारों के मुताबिक पश्चिमी देशों के ईरान को पसंद न करने और उसे तबाह करने की साजिश के पीछे कई वजहें हैं। 1979 से ईरान की स्वतंत्र विदेशी नीति रही है। नेटो, IMF से नाता नहीं है और न ही वो उनके आगे कभी झुका है। ईरान अपना तेल डॉलर में नहीं बल्कि अन्य मुद्रा में बेचता है, जिसने वैश्विक व्यापार में डॉलर की संप्रभुता को चोट पहुंचाई है। ईरान ने हमेशा अपनी संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म को बढ़ावा दिया और पश्चिम के उदारवाद, अहंकारी व्यक्तित्ववाद या जागरूक उपभोक्तावाद को नकार दिया। अगर ईरान अपने प्रतिरोध में सफल हो जाता है तो इससे उस जैसे अन्य देशों को सिर उठाने की हिम्मत मिलेगी। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर बिना किसी की मदद के खुद विकसित किए। आर्थिक रूप से ईरान किसी पर निर्भर नहीं है। ऊर्जा के लिए अपने संसाधन का इस्तेमाल करता है। दशकों से पश्चिम के दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद ईरान झुका नहीं बल्कि पश्चिम के आर्थिक वर्चस्व के मिथक को तोड़ा है। और इजराइल अब किसी भी कीमत पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा चाहता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामनेई को आधुनिक समय का हिटलर कह दिया है। नेतन्याहू ने खामनेई के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। उन्होंने धमकी दी है कि या तो खामनेई गद्दी छोड़ दें, नहीं तो उनका खात्मा तय है। इजराइल ईरान की राजधानी तेहरान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और हर उस ठिकाने पर हमला कर रहा है जहां खामनेई के होने की संभावना हो सकती है। इस बीच खामनेई पर इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खामनेई को आधुनिक समय का हिटलर कहा और कहा कि खामनेई का अस्तित्व अब नहीं बना रह सकता है। और ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका शामिल होगा या नहीं, इसे लेकर ट्रंप ने 2 हफ्ते में फैसला लेने का ऐलान किया है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में तीसरी बार बड़ी बैठक की। बैठक में खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड मौजूद रहीं। बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 सप्ताह के भीतर इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका के शामिल होने पर फैसला लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन खामनेई ने ऐसा करने से इनकार करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी हमलों की गंभीर और अपूर्णीय क्षति उठानी पड़ेगी। और इस बीच ईरान ने इजराइल के बीरशेबा में आज बड़े अटैक्स को अंजाम दिया है। अटैक का एक वीडियो सामने आया है। बिल्डिंग के गेट पर हमले का ये वीडियो आप देखिए। मिसाइल गिरने के बाद कैसे इस अपार्टमेंट के बिल्कुल पास एक बड़ा धमाका होता है और इससे अपार्टमेंट के सारे शीशे टूट जाते हैं। हमले से बीरशेबा में भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने बीरशेबा में जोरदार अटैक किया था और यहां पर आपको बता दें कि इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम भी बीरशेबा में मौजूद है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक अपार्टमेंट के अंदर की तस्वीर, ये CCTV फुटेज सामने आई है जिसमें धमाके के फौरन बाद इस अपार्टमेंट के जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, वो किस तरह से टूट जाती हैं। और ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका हमला कर सकता है। इसके लिए प्लान क्या किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य बलों की तैनाती तेज कर दी है। इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा प्लान है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरानी फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का आदेश मिलते ही अमेरिकी सेना फोर्डो एडमी साइट पर हमला करेगी। माना जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट पर हमले को देखते हुए ही अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम को तैनात किया है। आपको बता दें कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले का क्या प्लान है और अमेरिका ही क्यों यहाँ हमला कर सकता है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी जमीन से 80 मीटर नीचे है। इजरायली मिसाइल साइट तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। इस साइट को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बमों की जरूरत है। इसलिए फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर सिर्फ अमेरिका ही हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास GBU-57 MOP बंकर बस्टर बम है। बताया जाता है कि GBU-57 जमीन के अंदर 200 फीट तक हमला करने में सक्षम है। और ईरान जंग के बीच इराक तक हलचल बढ़ गई है। यूएस राजनयिक बगदाद दूतावास छोड़कर चले गए। ईरान और इराक में 8 दिनों से युद्ध जारी है। इसका असर इराक में भी देखा जा सकता है।
बताया जाता है कि इराक में ईरान समर्थित गुटों के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी बगदाद में यूएस दूतावास में हलचल बढ़ गई है। अब आपको बताते हैं वो 6 संकेत जो बताते हैं कि यूएस किसी भी वक्त ईरान पर बड़े हमले के लिए तेजी से तैयारी पूरी कर रहा है। पहला संकेत है कि यूएस राजनयिक इराक की राजधानी बगदाद को छोड़कर बाहर निकल गए हैं। दूसरा संकेत है कि राजनयिक मध्य पूर्व के दूसरे देशों कतर, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन भेजे जा रहे हैं। तीसरे संकेत पर नजर डालिए तो हमले की आशंका चलते अमेरिका ने अपने राजनयिकों को इराक छोड़ने को कहा है। बताया जाता है कि इराक में ईरान समर्थित गुट सक्रिय हो गए हैं, जिसकी वजह से खतरा बढ़ गया है। एक जानकारी के मुताबिक इराक में इस वक्त 2000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि यूएस बेस और राजनयिकों पर हमले की आशंका है। चौथे संकेत की बात करें तो सऊदी अरब और जॉर्डन में F-22, F-35 की तैनाती की जा रही है। वहीं डिएगो गार्सिया में B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मौजूद है। यही नहीं, समंदर के रास्ते से भी अमेरिका ने रक्षा बेड़ा तैनात कर दिया है। अरब सागर में सक्रिय यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर कॉल विंसन मोर्चे पर लगा दिया गया है। और ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका के साथ जर्मनी भी इजराइल की मदद कर रहा है। विध्वंसक हथियारों की 1 दर्जन से ज्यादा खेप इजराइल पहुंच चुकी है। अमेरिका का यह कार्गो विमान इजराइल एयरपोर्ट पर उतर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे 14 कार्गो विमानों से गोला बारूद लेकर अमेरिका और जर्मनी की तरफ से भेजे गए हैं। माना जा रहा है कि तस्वीरें ईरान के लिए खतरे की घंटी हैं। ईरान पर जल थल नभ से अमेरिका हमला करेगा। इसके लिए सभी एयरवेज रेडी टू अटैक मोड में रखे गए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक यूएसएस गेराल्ड और फोर्ड अलर्ट मोड पर है। वही भूमध्य सागर में तैनात गेराल्ड और फोर्ड और यूएसएस कार्ल विंसन रवाना कर दिए गए हैं। इसके अलावा यूएसएस निमित्ज भूमध्य सागर पर ईरान के खिलाफ मोर्चे के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल अमेरिका भले ही हमले की तारीख नहीं बता रहा हो, लेकिन इसकी तैयारी देखकर लगता है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका और जर्मनी के हथियारों की खेप ऐसे समय में भेजी गई है जब रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। और अहम खबर है, इजराइल में ईरानी मिसाइल हमले नाकाम किए गए हैं। बराक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराई गई मिसाइलें। जंग में पहली बार बराक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखिए इजराइल किस तरह से अब ईरानी मिसाइल अटैक्स को नाकाम कर रहा है। पहली बार बराक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ईरानी मिसाइलें मार गिराई गई। तो बम बारूद बरसाना आसान काम नहीं। इजराइल केवल फ्यूल और हथियारों पर रोजाना 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल ईरान के मिसाइल हमलों से बचने के लिए कितना खर्च कर रहा है और कौन से हथियार रक्षा कवच की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। धमाका होता है, आग और धुआं उठता है और तबाही के सिवा कुछ नहीं बचता। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जंग की बड़ी कीमत चुकानी होती है। इजराइल ईरान से बचाव में ही अरबों रुपए फूंक रहा है। इंटरसेप्टर पर ही रोज 200 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि ईरान के मिसाइल प्रहार को रोकने के लिए इजराइल ने महंगी दीवार खड़ी की है। मिसाइल इंटरसेप्शन खर्च पर नजर डालें तो रोजाना 2500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इसमें सबसे अहम है, जो नजदीकी हमलों के खिलाफ कारगर साबित होता है। इसके एक मिसाइल की कीमत 83 लाख रुपए होती है। वहीं एरो डिफेंस सिस्टम की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक एरो डिफेंस सिस्टम की कीमत 25 करोड़ रुपए होती है। जानकारी के मुताबिक डिफेंस सिस्टम के लिए मदद अमेरिका से मिल रही है। इजराइल से यूएस को सालाना 4500 करोड़ की फंडिंग की जाती है। इसी बीच खबर है कि एरो सिस्टम का स्टॉक तेजी से घट रहा है, जो इजराइल की सुरक्षा रणनीति के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब ईरान से चल रहे युद्ध में इजराइल हर दिन करीब 2 अरब 70 करोड़ शेकेल यानी लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और ईरान अब इजराइल के परमाणु प्लांट पर भी हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। इजराइल के डिमोना परमाणु प्लांट पर हमले की कोशिश की गई। ये तस्वीरें हैं डिमोना परमाणु प्लांट पर हमले की, जो इजराइल का एक अहम प्लांट है। जानकारी के मुताबिक ईरान लगातार इस प्लांट को उड़ाने के लिए टारगेट कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल की डिमोना परमाणु संयंत्र की रक्षा में अमेरिकी एयर डिफेंस को तैनात किया गया है, जो लगातार ईरानी हमले को नाकाम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि डिमोना परमाणु साइट आखिर ईरान के टारगेट पर क्यों है। जानकारी के मुताबिक डिमोना इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का बड़ा केंद्र है, जो नेगेव में स्थित है। डिमोना परमाणु संयंत्र में 1958 से निर्माण शुरू कर दिया गया था और पहली बार 1973 में परमाणु वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी।
सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी पर गौर करें तो पता चलता है कि डिमोना परमाणु साइट पर 5 साल से निर्माण में तेजी आई और इसके बाद इजरायल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार यहाँ तैयार कर रखे गए हैं। आपको बता दें कि 13 जून को इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया और ईरानी सैन्य कमांडरों के अलावा ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का खात्मा कर दिया, जिसके बाद ईरान की बौखलाहट बढ़ गई जो डिमोना पर हमले से जाहिर हो रही है। और ईरान के साथ साथ अब चीन भी सामने आ गया है। खबर है कि चीन ने ईरान की मदद के लिए 3 कार्गो विमानों के जरिए हथियारों की बड़ी खेप भेजी है। इजराइल ईरान युद्ध में भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। ईरान की मदद के लिए चोरी छिपे हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है। इस बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इजराइल पर आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े हैं। इजराइल ईरान जंग का अंत होना चाहिए। चीन मध्य पूर्व में शांति चाहता है। गौर करने वाली बात यह कि चीन एक तरफ इजराइल को नसीहत दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान को सैन्य मदद दे रहा है। हमलों के बीच ईरान के लिए चीनी बोइंग 747 उड़ानों ने सवाल खड़े किए। खबर के मुताबिक 14 जून से कम 5 बोइंग 747 चीन से ईरान की ओर उड़ान भर चुके हैं। द डेली टेलीग्राफ के हवाले से चीन ईरान के सैन्य गठजोड़ पर एक जानकारी आपको बताते हैं। जिनपिंग की सेना ईरान की मदद के लिए 3 मालवाहक विमान रवाना कर चुका है और इसकी ट्रैकिंग से बचने के लिए ट्रांसपॉन्डर बंद कर रखे हैं। बताया जाता है कि मध्य एशिया में पहुंचते ही विमान गायब कर दिए गए हैं। विमान में भारी सैन्य उपकरण होने की आशंका जताई जा रही है। खबर है कि 13 जून के हमले के बाद ये चोरी छिपे से हथियार पहुंचाए गए हैं। इजराइल ईरान के बीच 8 दिनों से बारूदी घमासान जारी है। दोनों देशों के बीच स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। इस बीच चीन युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहा है और ऐसे में वॉर जोन में, इजराइल के वॉर जोन में मौजूद है TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम। सीधे आपको इजराइल के पवित्र स्थल यरूशलेम लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं इजराइल की कैपिटल से। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, यरूशलेम को लेकर भी खबरें सामने आई थी कि कुछ हमले यहां पर भी हुए हैं, हालांकि ज्यादा नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। ताजा अपडेट वहां पहुंचकर आपको क्या मिली, क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जेरूसलम इजराइल के लिए या फिर इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए कितना महत्वपूर्ण शहर है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अगर आप देखें कि ईरान के मिसाइल हमले में कम से कम जेरूसलम पर कम प्रभाव पड़ा है, कुछ एक शुरुआती दिनों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन देखा यह जा रहा है कि जैसे तेल अबीब या हाइफा या बेरशेबा के तुलना में जेरूसलम में अपेक्षाकृत जो है ईरान मिसाइल दागने से परहेज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज का दिन बेहद खास है, वो इसलिए क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। जुमे की नमाज जब अलक्सा मस्जिद में अदा की गई, उसके बाद अब यहूदियों के लिए जो उनका साप्ताहिक पवित्र दिन है वो शुरू होने वाला है कुछ ही देर के बाद, साबत, जिसमें कि शुक्रवार की शाम से लेकर और रविवार की सुबह तक वो उपवास रखते हैं या फिर वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार पालन करते हैं। और इसी वजह से इस वक्त जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो इस जो पुराने शहर के सबसे उस इलाके में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके बावजूद कि जब ईरान के साथ इजराइल की जंग चल रही है, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको ये कैमरे पर दिखा दूं तो यहाँ क्या हालत है। सबसे बढ़कर थोड़ा सा रोहित आगे बढ़िए, देखिए इसे अगर मैं तुलना करूं तो पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक का जैसे मार्केट है उस तरीके का मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं। और हजारों की संख्या में अभी यहूदी लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद साबत शुरू होगा तो वो अपने खाने पीने का सामान स्टोर करके 2 दिन तक के लिए रखेंगे। अगला 2 दिन कोई कामकाज नहीं होता है, वो प्रार्थना करते हैं, घर में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि फ़ोन के बगैर रहा जाए या फिर मशीन और दूसरी तरह की जो नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है उनके थ्रू उनसे अलग रहा जाए। लेकिन साबत के दिन यानी शनिवार का एक खास महत्व ये भी है कि अक्सर इजराइल के दुश्मन शनिवार को ही इजराइल को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जब ईरान के साथ जंग हो रही है तो इस शनिवार को भी लेकर तमाम तरह की चिंताएं चल रही है। वो इसलिए भी क्योंकि शनिवार को अगर आप कहें तो ये थोड़े रिलैक्स रहते हैं, ये उस दिन थोड़े धार्मिक तौर पर जो है सो ज़्यादा इंगेज रहते हैं बजाय कमर्शियल तौर पर या बजाय प्रोफेशनल तौर पर। और इसीलिए आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर को भी हमास के हमले शनिवार की सुबह हुए थे और फिर शनिवार की सुबह एक और सुबह आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जबकि लगातार 2 दिन से ईरान के मिसाइल सुबह सुबह दहला रहे थे तो शनिवार की सुबह कैसी होगी इजराइल के लिए, ये वाकई में चिंता की बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में
जो यहूदी लोग हैं वो अपना कामकाज कर रहे हैं, अपनी धार्मिक परंपरा का पालन कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि इजराइल की सेना और सरकार ईरान के मिसाइल हमले से उन्हें बचा ही लेगी। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ सीधे यरूशलेम से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हमें देने के लिए। लगातार इजराइल के तमाम इलाकों को ईरान मिसाइल अटैक के जरिए निशाना बना रहा है और ये सिलसिला जारी है। इजराइल की तरफ से भी रिटेलिएशन हम होते हुए देख रहे हैं। युद्ध से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आगे भी आपको अपडेट देंगे।